मैं आप लोगों को जवाब दूं, लेकिन अब अगर आप लोगों ने कसम ही कहा है कि हमने बातें नहीं करनी तो ठीक है, आप लोग की मर्जी है। अच्छा, आज का जो सेशन है या आज का जो साइट हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही अच्छी साइट है। अच्छी साइट होने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लंबा है, तो आप लोगों ने प्रोसीजर को समझना है, ठीक है। जो साइट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है अमेजिंग टाकर। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अमेजिंग टाकर इस वेबसाइट का नाम है, और ये हांगकांग की साइट है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं, जुबानें भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपके पास सब्जेक्ट की कोई डिग्री वगैरह है, किसी सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलिटी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। दीगर साइट पर यहाँ दीगर साइट के बनिस्बत अप्लाई करने का तरीका लंबा है, ठीक है। आप जब जाते हो यहाँ पे एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर आप ज्वाइन करते हो, तो अप्लाई से पहले आपसे सवाल पूछ जाते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू वांट टू टीच। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक बात याद रख ले, शुरू में आप यहाँ पे दो चीजें पढ़ा सकते हैं, दो चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रोफाइल बन जाए तो फिर आप एक और भी तीसरी चीज भी सिखा सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू टीच में आपके साथ जिस सब्जेक्ट की आपके पास डिग्री है तो वो लिख ले। लेट्स सपोज आपने मास्टर मैथ्स में किया तो आप मैथ्स लिख ले। इसके बाद आपसे सवाल होगा आपकी नेशनलिटी के बारे में, आपने बताना है पाकिस्तान। टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपने कहना है कि आई हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस या 3 ईयर, इस तरह कुछ लिख ले, इट्स ओके, फॉर्मेलिटी है। जॉब स्टेटस आप लिख ले कि मेरी और कोई कमिटमेंट नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसके बाद आवर्स अवेलेबिलिटी पर वीक, ये आपसे सवाल पूछेगा कि आप पर वीक यहाँ पे कितने घंटे पढ़ा सकते हैं, तो आप लिख ले कि 20+ आवर, इस तरह। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं होता, बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी है कि आपने बताना है कि हाँ इतने घंटे में दूंगा। इसके बाद मंथली इनकम गोल का ये पूछते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप कितना अर्न करेंगे पर मंथ। और ये बात इस वजह से पूछते हैं क्योंकि इस वेबसाइट में आपको पैसे जो है ना वो महीने के एंड में मिलते हैं, यानी कि अगर अभी आपने पैसे कमाए तो आपको आज नहीं मिलेंगे। दीगर साइट्स पर तो आपको सेशन के फौरन बाद पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे स्टोर होंगे, और आपके जो डिजिटल वॉलेट है, हर वेबसाइट के अंदर एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट में वो पैसे जो है ना हर महीने के आखिर में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। ये वेबसाइट कहती है कि हम सिर्फ 3% लोगों को रखते हैं, यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई करें तो हम सिर्फ 3% को रखते हैं। और इस वजह ये कि इनकी जो पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो जब पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई ना करें, इसका मतलब ये कि आप अच्छी तरह अप्लाई कर ले, ठीक है। यानी कि इसको ईजी ना ले। आपको टीचिंग सर्टिफिकेट वगैरह शो करने, इस पर मैं आगे बात करता हूँ। इस वेबसाइट की जो अप्लाई है, यहाँ पे आपको ट्रायल लेसन भी देना है, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। ट्यूटर की यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, आप अपना मेंटोर चूज कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल चीज है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो। रैंकिंग का यहाँ पे जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे बहुत ज्यादा हाथ है। आप आपके पास जब स्टूडेंट आता है तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। लेट सपोज मैं यहाँ पे अरबी और उर्दू पढ़ाता हूँ, तो जब भी अरबी और उर्दू का स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो मुझे जीमेल पे भी मिल जाता है, मुझे लैपटॉप के अंदर भी मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक बंदा है, वो भी उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है जो आप पढ़ा रहे हैं। यार ये सवाल अभी छोड़ो ना, अभी सवाल के लिए तो हम नहीं रेडी यहाँ पे, आखिर में सवाल करते हैं ना। शुरू में मैं कह रहा सवाल सारे खामोश थे, सेशन के बीच में सवाल नहीं, आखिर में या शुरू में, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था। तो आपकी रैंकिंग जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है। आपको जो नोटिफिकेशन आता है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आता है, वो सबको आता है। लेट सपोज मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, तो उर्दू पढ़ाने वाले जितने भी टीचर है, जब भी कोई उर्दू का स्टूडेंट आता है तो सबको मैसेज चला जाता है कि नया स्टूडेंट आया है। अब जो बंदा उनको पहले रिप्लाई करता है वो उनको मैसेज भेज सकता है, दीगर बंदे पर मैसेज नहीं भेज सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जहां पे हम उसको बोलते हैं ना ट्यूटर हेडलाइन, कि आप लिखते थे कि सर्टिफाइड और प्रोफेशनल अरबिक टीचर, प्रोफेशनल
मैथ्स टीचर विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक जुमला आपने लिखना है, लेकिन 10 अल्फाज से वो जुमला का कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो, यानी कि ABC जो है ना ये 40 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इस वेबसाइट पर अप्लाई करने का तरीका लंबा है एज कंपेयर टू अदर साइट्स। तो इस वेबसाइट के अप्लाई को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 में आपने इंफॉर्मेशन देने हैं कि आपका, जिसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन आती है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें आ जाती है, ठीक है। और आप क्या, व्हाट विल यू टीच, ये व्हाट विल यू टीच जब आपको स्टेज 1 के अंदर आएगा, यहाँ पे आप 2 चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहो तो एक कर लो, लेकिन आप अभी 2 कर सकते हो, ठीक है। अभी आप 2 कर सकते हो, जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा आप एक और भी फिर ऐड कर सकते हो। मैं फिर बताता हूं कि अभी आप 2 चीजों पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और हर चीज की आपके पास डिग्री होना कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ एक चीज की आपके पास होना चाहिए, उस पर मैं बात करता हूँ, रिज्यूमे में उस पर बात करता हूँ। अच्छा, और बाद में जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा तो आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे अरबी पढ़ाता हूँ तो मैं अरबी भी ऐड कर सकता हूँ, उर्दू भी, तो अभी कर सकता हूँ। बाद में अगर मुझे लेट सपोज मैथ्स आता तो मैं मैथ्स बाद में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों जुबानें पढ़ाओ या दोनों सब्जेक्ट पढ़ाओ, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, रेज्यूमे के अंदर आपको 3 चीजें यहाँ पे देने हैं। अच्छा, इसका मतलब सीवी नहीं है कि आपके पास सीवी है या नहीं है वो अपलोड, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने 3 चीजों के बारे में लिखना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। अच्छा, एक्सपीरियंस की जहां तक बात है इस वेबसाइट के अंदर, तो कोई एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट नहीं देना। लेट सपोज आपने लिख लिया कि मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाया है, तो बस ये आपने लिख दिया, बस कोई एक ऐसा आपके पास प्रूफ नहीं है या ना क्या आपने इतने साल पढ़ाया है, तो ये चल जाएगा। लेकिन जो एजुकेशन और सर्टिफिकेशन है, दोनों में से किसी एक चीज का होना कंपल्सरी है। अब ये नहीं है कि आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो, ना आपके पास मैथ्स की डिग्री है, ना मैथ्स का कोई सर्टिफिकेट है टीचिंग, और ना केमिस्ट्री का डिग्री है, ना केमिस्ट्री की, नहीं, दोनों में से किसी एक चीज के आपके पास सर्टिफिकेट होना या डिग्री होना कंपल्सरी है। अगर आपके पास एक चीज की भी डिग्री, लेट सपोज आप मैथ्स पढ़ाते हो यहाँ पे और केमिस्ट्री पढ़ाते हो, या मैथ्स पढ़ाते हो और अरबी पढ़ाते हो, और आपके पास मैथ्स की डिग्री है, तो आप मैथ्स की डिग्री से मैथ्स भी पढ़ा सकते हो और आपको अरबी पढ़ाने की भी इजाजत है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी चीज की डिग्री नहीं है तो फिर आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा। खुलासा ये हुआ कि दोनों चीजों में से, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन में से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी एक चीज को अपलोड करना कंपल्सरी है। अच्छा, इसके बाद जहां तक प्राइस सेटिंग की बात है, तो वेबसाइट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, जिस तरह की आईटाकी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आप कम्युनिटी टीचर है तो आपने लेस देन 5 नहीं लेने, अगर आप प्रोफेशनल है तो लेस देन 10 नहीं लेने। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। तो वेबसाइट ये कहती है कि आमतौर पे लोग यहाँ पे $15 पर आवर चार्ज करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे $15 अपना फीस रखते हो तो दीगर लोगों की तरह भी एक आम सा वो होगा, क्या होगा, यानी कि कौन सी फीस होगी, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी, आई होप ये बात आपको समझ आ गया। अच्छा, प्राइस की मैंने आपसे कहा कि कोई यानी उनकी कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। अच्छा, अलबत्ता ये है कि नॉर्मल जो है ना, ये चार्ज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर यहाँ पे अराउंड अबाउट $15 तक चार्ज करते हैं पर 50 मिनट्स। और ज्यादा भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे वो पुराना रूटीन है कि कि अगर आप ज्यादा चार्ज करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट नहीं आएगा। तो शुरू में आप ज्यादा चार्ज ना करें, कम चार्ज करें, जब आपके पास आपका प्रोफाइल बन जाए फिर जाके आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। लेसन यहाँ पे 25 मिनट का होता है और 50 मिनट का सेशन होता है। दीगर साइट्स में 30 मिनट का और 1 घंटे का, यहाँ पे 25 मिनट का सेशन होता है, 50 मिनट का। बाय द वे, मैं खुद 1 घंटे के सेशन में काफी बोर होता हूँ, तो 25 मिनट और 50 मिनट ये एक अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा होना अच्छी चीज है। जनरल अवेलेबिलिटी आप लोगों ने सेट करनी है कि आप किस किस टाइम फ्री होंगे, कहाँ पे आपने करनी है, तो वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आपने करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, आपने जिस तरह प्ले के अंदर अपना लिखा था कि अबाउट मी लिखा था, फिर आपने लिखा था कि टीचिंग स्टाइल कैसे होगा ना, मोटिवेट योर स्टूडेंट।
यहाँ पे जब आप ये लिखते हो और साथ वीडियो अपलोड करते हो, ये जरा लंबी कहानी है, इसको जरा ध्यान से सुने। मैं पहली वीडियो की बात करता हूँ। लेट सपोज आप यहाँ पे बायो पढ़ाते हो और केमिस्ट्री पढ़ाते हो। तो अगर आप यहाँ पे बायो और केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो आपको दो वीडियो अपलोड करने हैं। एक वीडियो बायो के लिए अपलोड करनी है, एक वीडियो केमिस्ट्री के लिए। दोनों वीडियोज आपने यूट्यूब पर अपलोड करने हैं और यूट्यूब का लिंक यहाँ पे काम आएगा। ये तो आसान है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जुबानें पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे उर्दू पढ़ाता हूँ और मैं अरबी पढ़ाता हूँ, तो मुझे 4 वीडियोस बनाने पड़ेंगी। अब आपके जहन में होगा कि अगर आप सब्जेक्ट 2 पढ़ा रहे तो वीडियो 4 क्यों? इसका जवाब ये है कि 4 वीडियो मुझे इसलिए पढ़ाने हैं कि उर्दू के लिए मुझे उर्दू में वीडियो बनानी है, उर्दू के लिए अरबी में वीडियो बनानी है, अरबी के लिए उर्दू में वीडियो बनानी है, और अरबी के लिए अरबी में वीडियो बनानी है। तो अरबिक के लिए अरबिक में, अरबी के लिए उर्दू में, उर्दू के लिए उर्दू में, उर्दू के लिए अरबिक में, 4 वीडियो हो गई। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में भी यही रूल लागू होगा कि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो बायोकेमिस्ट्री, तो आपने बायो के लिए अलग डिस्क्रिप्शन लिखना है, अलग टीचिंग स्टाइल लिखना है, अलग मोटिवेट स्टूडेंट टू बुक सेशन लिखना है, और केमिस्ट्री के लिए अलग लिखना है। और अगर आप जुबानें पढ़ाते हो, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप उर्दू और अरबी पढ़ाता हो, तो आपने अरबी के लिए अरबी में डिस्क्रिप्शन, अरबी के लिए उर्दू में डिस्क्रिप्शन, उर्दू के लिए उर्दू में डिस्क्रिप्शन, और उर्दू के लिए अरबी में डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अगर आप लोग इस तरह सोएंगे तो मुझे तो फिर मसला बनेगा ना। अगर आप सब मुझे जवाब ही नहीं देंगे तो मुझे क्या पता चल रहा, आप सुन रहे नहीं सुन रहे, आप है भी, आप जिंदा है नहीं है। मैंने पता नहीं, मैं आप लोग शर्मा रहे हैं या क्या मसला है? मैं तो कह रहा हूँ कि माइक ऑन करके बताए ना। जी सर, आगे फॉरवर्ड हुए हैं। अच्छा, तो यह जब आप वीडियो अपलोड करते हो और ये चीज आप करते हो, तो यहाँ पर आपका स्टेज 1 पूरा होता है। स्टेज 1 के अंदर आप अपने प्रोफाइल को सबमिट करेंगे वेबसाइट को। वेबसाइट कहती है, इनकी पॉलिसी ये है कि विद इन 24 आवर्स हम टीचर्स को बताते हैं कि आइदर हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वो बताएंगे नहीं। पॉलिसी तो ये है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। आपने क्या करना है, जब 24 घंटे, अच्छा ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको वेबसाइट नहीं बता रही, तो ध्यान से सुने। आप इंतजार कर रहे होंगे कि वो तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, हालांकि ये क्या करते हैं, तो ये तजुर्बा है मेरा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, मेरा खुद यहाँ पे प्रोफाइल है। तो मेरा चूंकि तजुर्बा होता है, तो मैं ऐसी बातें बताता हूँ कि जो जिसका आपको फायदा हो, ठीक है? तो 24 घंटे गुजरने के बाद भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता वेबसाइट से, तो आप एक काम करें, आप 24 घंटे मस्जिद सब्र कर ले। जब 48 घंटे गुजर जाए और आपको रिप्लाई नहीं आए और नहीं आएगा, यानी कि वो इतने फ्री नहीं है कि आपको रिप्लाई कर दे, लेकिन ये बताते हैं कि हम आपको देंगे, तो आपने फिर जाके जीमेल पे इनको एक मैसेज लिखना है और आपने कहना है कि हेलो, बड़े अच्छे अंदाज में, हेलो दिस इज जाहिद, अ प्रोफेशनल अरबिक टीचर, आई हैव सबमिटेड माय प्रोफाइल 48 hours ago, as per your rule, as I read the rule, so it was written that um, you will reply within 24 hours, but I am waiting still 48 hours। इस तरह आप लिख ले कि मैं 48 घंटों से वेट कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया कि आइदर मेरा प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया है। काइंडली आप मुझे बता दें कि मेरा प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गया है या नहीं। आपने ऐसा उनको क्या करना है, जीमेल पे मैसेज करना है, तो तकरीबन एक दिन के अंदर फिर आपको वो रिप्लाई कर देंगे। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हुआ तो फिर आपको एक्सेप्ट कर देंगे, और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं हुआ तो आपको बता देंगे कि आपका सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है, कोई डिग्री अपलोड कर दो, इस तरह की आपको बात बता देंगे, ठीक है? तो आप जब आप यहाँ पे हो जाते हो, तो फिर आपका अगर ये एक्सेप्ट हो जाए, लेवल 1 आपका, स्टेज 1 आपका पूरा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल के मरहले में स्टेज 2 आपका शुरू होगा। स्टेज 2 में आपका एक इंटरव्यू होगा या डेमो क्लास होगा। यानी ये डेमो क्लास, इंटरव्यू तो होगा, लेकिन ये इंटरव्यू बसूरत डेमो क्लास होगा। क्या मतलब? जब आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रोफाइल हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर क्या होगा, आपने जो अवेलेबिलिटी दी थी ना, लेट सपोज आपने लिखा था कि मैं दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फ्री हूँ, तो जो अवेलेबिलिटी आपने शो की थी, उसी अवेलेबिलिटी के अंदर आपको एक स्टूडेंट आएगा, एक स्टूडेंट आके आपका क्लास बुक कर लेगा। बिल्कुल आपने उसको स्टूडेंट की तरह डील करना है, आपने उनको मैसेज करना है, वेलकम मैसेज करना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेस्ट, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग गोल। बिल्कुल जिस तरह के स्टूडेंट से बात करते हैं वैसे अपन से बात करेंगे। वो भी एक स्टूडेंट की तरह आपको रिप्लाई करेगा कि जी जी मैंने ये पढ़ना है, ये सीखना है।
अब जो बंदा आपके पास स्टूडेंट के रूप में आया है ना, ये बेसिकली आपका इंटरव्यू ले रहा है और ये आपको देख रहा है कि आप अहल है या नहीं है। ये वेबसाइट का बंदा है। 20 मिनट या 25 मिनट का इसका सेशन होगा, फ्री, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसके। अब जो उसने कहा होगा, आपने पहले उससे पूछना है कि आप क्या पढ़ोगे ना, यानी कि आपके लर्निंग गोल्स क्या है, क्लास में अरेंज करना उसके लिए, तो क्या आप क्या चीज पढ़ना चाहेंगे, तो आपने वो बता देगा कि मैंने फला चीज पढ़नी है, ठीक है। फिर आपने जाके अच्छे से स्लाइड्स बनाने हैं और अच्छे से नोट्स गूगल वगैरह से कहीं से भी हो अच्छी से अपनी क्लास की प्रेजेंटेशन करनी है उसके सामने, यानी उनको बिल्कुल स्टूडेंट की तरह आपने उनको अच्छी तरह से मुतमईन करना है। अब वो बंदा सेशन के बाद जाएगा और आपको, जिस तरह स्टूडेंट जाता है चला जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर वो आपको रेटिंग देता है। अगर उस स्टूडेंट ने, उस बंदे ने आपको 5 रेटिंग दे दिए, आपका स्टेप 2 पूरा है। लेकिन अगर उसने आपको 5 रेटिंग नहीं दिए, 4 रेटिंग दिए, एक और बंदा आएगा, सेम प्रोसेस होगा। अगर दूसरे बंदे ने भी आपको 5 रेटिंग नहीं दी, तो फिर आपके एक और आखिरी चांस होगा। अगर ये तीसरा बंदा भी आ गया और इसने भी आपको 5 रेटिंग नहीं दी, तो फिर आप यहाँ से परमानेंटली ब्लॉक है, ठीक है, आपका प्रोफाइल कभी नहीं बन पाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक बंदे ने भी आपको 5 रेटिंग दे दिए, आपका स्टेप 2 क्लियर है, बल्कि आप समझ ले कि आपका प्रोफाइल यहाँ पे बन गया है, ठीक है। आपने जाना है और स्टेप 3 में क्या होगा, जब आपको स्टेप 2 हो जाए कि आपका कहना, यानी आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो फिर आपने, और ये जब वो क्लास कंफर्म कर देगा तो कंफर्मेशन के साथ ही वो आपको रेटिंग भी दे देगा। सो फिर आपने जाके स्टेज 3 में कुछ नहीं करना, बस ये स्टेप 2 के बाद आपका प्रोफाइल बन चुका है, लेकिन आपने अपनी विजिबिलिटी को ऑन करना है और इंस्टेंट, और कुछ ऑप्शन है वो आपने ऑन करने, जब वो आप ऑन कर देंगे तो आप लाइव हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक रेफरल लिंक दूंगा, वो मेरा रेफरल लिंक है। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं तो मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा, जब आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, पूरा करेंगे, तो मुझे $10 मिलेंगे। आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाना शुरू करेंगे तो मुझे शो होगा कि आपका प्रोफाइल कितने तक पहुंचा है, आपके प्रोफाइल में यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो गोया कि मैं आपका एक मेंटोर होऊंगा और अब मुझे दिखाई देगा कि आप यहाँ पे, कि मैं, मुझे दिखाई देगा आपका प्रोफाइल। ये एक अच्छी बात ये है। दूसरी ये कि अगर आप 3 महीनों के अंदर $100 कमाते हो मेरे रिफल के थ्रू, अगर आप आके विद इन 3 मंथ $60, $100 कमाते हो, तो $30 आपको रिवार्ड मिलेगा और $30 मुझे मिलेगा। अच्छा, सो ये कहानी है। बाकी अगर आप मेरे रिफल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके, आपकी अपनी मर्जी है। मैं किसी पे वो नहीं करता कि लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे है और मुझे शो भी होता है कि कितना हो गया है। अच्छा, अ, ये वेबसाइट है अमेजिंग टाकर। चलिए, वो तो बड़ा सिंपल सा है कि जब आप जाएंगे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो आप सवालात पूछेंगे ना, बेसिक सवालात, किस मुल्क के है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, वो तो सिंपल सा है, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना लोग, ये देखो, क्लिक मी टू कांटेक्ट द न्यू स्टूडेंट, एक नया बंदा है, तो ये मुझे कह रहा है, वेबसाइट मुझे खुद बता रही कि इसको मैसेज कर लो। अब देखो, इसका नाम क्या है, अमान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी है, तो मैं चले बस खुद को, मैं वैसे ही लिखता हूँ ना, ताकि जो है ना इनकी ये खत्म हो जाए, ये बार बार मुझे फिर मैसेज करेंगे ना। 12, जिस तरह यहाँ पे मुझे अ, देखो, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है, ये देखो, ये मुझे कह रहा है, हाय अमेजिंग टाकर, जस्ट मेज यू विद द न्यू स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन योर कोर्स। तो आपको भी ये मैसेज आएगा कि
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बंदा मेरा स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट है, और यहाँ पे कुछ और भी मेरे स्टूडेंट है जो उर्दू बोलने वाले, ये भी मेरा स्टूडेंट है। यहाँ पे इन्होंने एक नया फीचर अपलोड किया है, इसका नाम है शॉर्ट्स। तो आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, जिस तरह आप फेसबुक का शॉर्ट या उसका शॉर्ट्स बना सकते हैं, तो अपना वो वीडियो बना सकते हैं कि ये चीज़ आपने उर्दू में कैसे कहनी है या बायो में ये चीज़ कैसे करनी है। सो वो आप जो है ना अपना शॉर्ट बना सकते हो। अगर आप उस शॉर्ट को लोग देखेंगे और उनको पसंद आता है तो फिर वो आपका सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दिखाई भी दे रहा है ना, मैंने कोई शॉर्ट नहीं अपलोड किया, मुझे इन चीज़ों का इतना शौक नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि देखो अगर आपने बनाया तो कितने उस पर व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने देखा है ना, उसकी वजह से मैच रेट कितना गया आपका। अच्छा, ये जो है ना रेफरल का, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रेफरल लिंक है, तो मैं कॉपी कर लूंगा। मुझे आगे से अल्टा की इमेज भी आ रही है, आधे घंटे बाद सेशन है। ये आप देख सकते हैं मेरे जो अगर आप, ओहो कहाँ चला गया, अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आ रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं खुद आपका इंटरव्यू ले लूँ। लेकिन विद इन 24 आवर अगर आपने रेफरल कर लो रिव्यू और आप प्रोसेस स्टार्ट करो, फिर 24 घंटों के अंदर पूरा भी कर ले। क्योंकि ये शायद इसने इस वजह से लगाई कि इसका ये प्रोफर ये का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है। अब देखो 100% का मतलब क्या है कि मुझे $10 मिले हैं और इस बंदे का प्रोफाइल पूरा हो गया है। यहाँ पे अगर कोई इशू आता तो मैं बता सकता था, ये पिछले में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसका आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत कम स्टूडेंट इसको पूरा कर पाए। इसकी वजह ये कि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो इट्स लुक, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों स्टूडेंट्स को। ये भी हम लोग चले, चलिए वेट करें के लिए क्या करें। अच्छा, सर डिस्क्रिप्शन भी अगर आप अपनी दिखा दें कि किस तरह से आपने दिखाता हूँ लिखा ना, है। दिखा रहा हूँ। ये अभी वो कि ये क्या हो रहा है, हैंग हो गया, इस वजह से मैं नहीं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि आपका स्टेज 3 में आके आपको दिखाई दे रहा है ना, मैनुअल कंफर्म लेसन, इंस्टेंट ट्यूटरिंग, रिक्रूट न्यू स्टूडेंट, ये ऑप्शन आपने ऑन करने हैं बस। स्टेज 3 में आपने ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेट्स सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपने ऑन करने हैं सारे। ठीक है। अच्छा, एडिट माई प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब आप ये आपका जो प्रोफाइल है ना ये आपने फिल करना है, तो देखो यहाँ पे बात है ना, मैंने आपसे कहा कि मैं 2 चीज सिखाता हूँ, अरबी और उर्दू। पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट आएगा। तो मेरा नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, टीच यू कैन ओनली 3 सब्जेक्ट इन टोटल का मतलब क्या है कि अभी आप 2 सिखा सकते हो, बाद में आप तीसरा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती से अक्सर लोग जो है ना वो साइन इन सब्जेक्ट लगाते हैं ना, पाकिस्तानी साइन इन लैंग्वेज, साइन इन इशारों की जुबान होती है, तो वो
ऐड ना करें, जो चीज आपको आती है वो सिलेक्ट कर ले। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो रिज्यूमी है उसमें अंदर एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है और सर्टिफिकेशन है। अब एक्सपीरियंस में मैंने कहा जनवरी से 2019 से लेके 2021 तक, और प्रेप ले पे मैंने कहा है, लेकिन ये कोई जज नहीं कर सकते। आप लिख ले पेशावर यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, जो भी आप लिख ले, ओके। ये इतना हम नहीं, असल चीज जो है ना ये है, इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होने का क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे उसकी डिग्री नहीं अपलोड की है, ठीक है, अलबत्ता सर्टिफिकेशन पे मैंने एक सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है। ये तो बता रहा है कि ऑप्शनल, इफ यू डोंट हैव एनी टीचिंग सर्टिफिकेशन क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, लेकिन आप नेक्स्ट पे नहीं प्रोसीड करेंगे, प्रोफाइल आपका नहीं बन पाएगा। देखो मैंने यहाँ पे डिग्री अपलोड की है, अभी आपको प्रोफाइल लिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये करने के बाद अब देखो, ये प्रोफाइल फॉर अरबिक, यानी कि अरबी के लिए मेरा प्रोफाइल ओपन हो रहा है। अरबी के लिए प्रोफाइल में ये चीजें है, टीचर वाल है पहले, टीचर वाल अरबी का भी है, यानी अरबी के लिए अरबिक में टीचर वाल, और अरबी के लिए उर्दू में टीचर वाल। अब देखो नेम अरबिक में है, व्हाट विल यू टीच अरबिक में है, आगे अपने बारे में कुछ बातें अरबिक में, इंट्रोडक्शन है ना, और फिर ये सिर्फ अरबी के लिए है ना, ये बार बार हैंग हो रहा है, दोनों हुआ है। ये क्या कर रहे हैं यार, बार बार हैंग हो रहा है। आज पता नहीं क्या हो गया है, आप लोगों की तरह लैपटॉप भी आज थोड़ा। अच्छा, तो ये टीचर वाल और टीचर प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल अरबिक का प्रोफाइल। अब देखो ये सीलिंग पॉइंट क्या है आपके, तो ये अरबिक के लिए, अच्छा इसमें ये है ना कि कुछ अल्फाज, कुछ यानी कि लेट सपोज अगर आप अरबिक में इतनी ज्यादा नहीं लिख सकते तो आप कुछ इंग्लिश में लिखे, लेकिन अरबी में कुछ ना कुछ होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप सारे इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर ये प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोर्स मॉड्यूल क्या क्या है, तो वो आपने अरबिक के लिए अरबिक में लिखने हैं, और अरबिक के लिए उर्दू में लिखने हैं। देखो क्लासरूम रूल्स क्या क्या है, वो आपने लिखने हैं। और ये अरबी क्लास के लिए, तो अरबी क्लास के लिए अरबिक में ये सारी चीजें, और फिर अरबी क्लास के लिए उर्दू में ये सारी चीजें, पढ़ाने का 4 साल तजुर्बा, आसान ग्रामर वगैरह वगैरह, सीलिंग पॉइंट में लिखे हुए, ठीक है। तो अरबी के लिए अरबी में भी, अरबी के लिए उर्दू में भी। और फिर वीडियो की जहाँ पे बात आती है, तो इसको जरा दिखाना ये जरूरी है, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। अच्छा, ग्रुप लेसन जो है ना, ग्रुप लेसन, ग्रुप लेसन, ग्रुप लेसन आप ले सकते हो, लेकिन अब जब यहाँ पे $2000 का माल है, जब आप इस वेबसाइट पे $2000 अर्न करते हो, आप इन अलावा होते हो कि आप ग्रुप लेसन भी ले सकते हो, शुरू में आप नहीं ले सकते, ठीक है। वीडियो आपने अपलोड करनी है अपनी, शॉर्ट वीडियो का इन्होंने नया लगाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन इन्होंने ऐड किया हुआ है। मैंने अभी तक, क्योंकि ये उन्होंने अभी ऐड किया है एक हफ्ते पहले, मेरा प्रोफाइल तो चूंकि पहले से बना हुआ है, लिहाजा मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं है। अच्छा, जो वीडियो यहाँ पे थी ना, यहाँ पे 2 वीडियोस थे, इन्होंने उसको हटा दिया है। पहले ऐसा था कि आपने अरबी के लिए अरबी की वीडियो अपलोड करनी थी, और अरबी के लिए उर्दू की वीडियो अपलोड करनी थी, इस तरह उर्दू के लिए उर्दू की वीडियो, उर्दू के लिए अरबी की वीडियो। तो इन्होंने वो जो है ना शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन इन्होंने हटा दिया है, वो जो ऑप्शन था इन्होंने हटा दिया है। सेम यही टीचर रूल उर्दू में अलग होगा, टीचर वाल अलग होगा, और टीचर प्रोफाइल जो है ना ये अलग होगा। देखो चलिए, ये थोड़ा उन्होंने अभी आसानी कर दी है, 4 वीडियोज मैंने इन्होंने मेरे 4 वीडियोज हटा दिए यहाँ से। और इसकी बुनियादी वजह ये कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले इन्होंने ये जो है ना नया वो किया हुआ है। चले, तो ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने नया वो किया हुआ है, और वीडियो जो थे वीडियो उन्होंने हटा दिए हैं। अब आपने जो है ना, जिस तरह आप फेसबुक रील या टिकटॉक रील बनाते हैं, उस तरह आपने अपनी जो सब, लेट सपोज अगर आप उर्दू सिखा रहे हैं तो उर्दू के लिए आपने रील बनानी है, और अगर आप अरबी सिखा रहे हैं तो अरबी के लिए आप लोगों ने रील बनानी है। कुछ बातें इस वेबसाइट के हवाले से मैं वैसे ही करता चलूँ। एक तो ये कि इस वेबसाइट के अंदर क्लासरूम
यानी आपने इस वेबसाइट का क्लासरूम यूज करना है, ये कंपल्सरी। अगर आप इस वेबसाइट का क्लासरूम यूज नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कमीशन रेट की बात है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम कमीशन रेट 40% है और मिनिमम 1% भी हो सकता है। यानी कोई रूल नहीं है कि आपका कमीशन रेट इतना होगा। जितना आप कम क्लासेस लेंगे आपका कमीशन रेट कम होगा। अगर आप ज्यादा लेंगे, लेट सपोज अगर आप महीने के $2000 कमाते हैं तो फिर आपका कमीशन रेट 1% होगा। तो जितना ज्यादा आप क्लास लेंगे उतना कम आपका कमीशन रेट होगा। और इसका क्लासरूम मैंने खुद यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अब ये थोड़ा, ये बार बार हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये फिर हैंग हो गया है, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकता आपको। इनके क्लासरूम का जब टाइम होता है ना, सेशन बंदा बुक करता है, जीमेल पे मिल जाता है कि बंदे ने क्लास बुक किया हुआ है। सो सेशन के टाइम आप इंटर क्लास में जब क्लिक करते हो ना, तो वहां पे जूम ओपन हो जाता है, ठीक है। एक तरफ से भी जूम ओपन हो जाता है, और वहां से स्टूडेंट क्लिक करता है तो स्टूडेंट की तरफ से भी जूम ओपन हो जाता है, और दोनों जूम जो है ना पे इसमें मिल जाते हैं। तो गोया कि क्लास जूम के थ्रू ही होता है, लेकिन वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे जूम के लिए, बाहर नहीं, ठीक है। और पैसे 15 दिन के अंदर आप, यानी एक महीने के आखिर में पेमेंट आती है, महीने की एंड में पेमेंट आती है, और फिर 15 दिन के आप, यानी विद इन 15 डेज आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह सारे जो है ना आपको मैसेजेस आते रहते हैं, और आप इसको जो है ना उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के थ्रू। आप टेलीग्राम के थ्रू इसको ऐड करेंगे ना, तो आपको जब स्टूडेंट आएगा ना, तो टेलीग्राम पे भी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये नए ऑप्शन कर दिए हैं कुछ ऐड। ये हर साल, या हर साल नहीं बल्कि अपग्रेड इसमें आ जाता है। इसका मोबाइल ऐप भी है, लेकिन अभी उसका फायदा नहीं है। जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा तब इसका फायदा आपको होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और मजे की चीज है कि ये वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। मेरे तो यहाँ पे तो $10 पड़े हुए हैं, ये सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड करेगा कि कितने पैसे जो है ना, अर्निंग मनी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं यहाँ से, और ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है कि आपने कब से यहाँ पे टीचर हो, कितने क्लास आपने पढ़ाया। तो ये सर्टिफिकेट पर आपको दीगर जगह भी काम आ जाता है, ठीक है। आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है, बस यही बातें थी, मैंने आपको बता दी। अभी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ लीजिए। जी, सर ये सर्टिफिकेट की समझ नहीं आई थोड़ी। सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट को समझ आनी चाहिए। अच्छा, जिसने बात करनी है ना वो माइक ऑन करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ये होता है कि कोई, असल में पाकिस्तान के अंदर सर्टिफिकेट का इतना कल्चर नहीं है। दीगर मुल्कों में जब आप टीचर बनते हो तो गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट अलाउ करती है कि नाउ यू आर एबल टू टीच, ठीक है। सो आप जहाँ पे उस सर्टिफिकेट के बलबूते पर आप अप्लाई करते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपका पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो यू शो करे कि आप टीचर है। लेट्स सपोज अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहां से आप उठा सकते हैं कि वो आपको बता दे कि ही इज सर्विंग एज अ टीचर विद अस इन लास्ट 3 ईयर, इस तरह कुछ लिखा हुआ हो ना, लेकिन गवर्नमेंट का। तो वो है, अगर ना हो तो यहाँ पे तो आप अपनी डिग्री अपलोड कर दें। तो जी, सर्टिफिकेट तो पे वो मैडम के कोई साइन वगैरह भी होंगे या बस जस्ट वो राइट करके कंप्यूटर से वो हम इस। नहीं, मैडम के साइन नहीं होंगे ना। देखो ना, ये बच्चे तो नहीं है ना। आप, अगर आपके पास गवर्नमेंट का है तो वो बेहतर है। इस तरह तो अगर मैडम का साइन ना भी हो तो मैं फोटोशॉप करके खुद भी बना सकता है बंदा ना। तो इनको इन सारी चीजों का पता होता है। ये बच्चे तो नहीं है ना, इंटरनेशनल साइट उन्होंने बनाई है, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजें तो उनकी नजर होती है। देखिए सर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, सिर्फ ये लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप डाउनलोड अलग ऑप्शन है। डाउनलोड का मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पे टीचर बनते हो तो आप डाउनलोड करते हो। अपलोड का ऑप्शन वहां पे आएगा जहाँ पे रिज्यूम है, तो आपने गलत जगह का इंतखाब आपका गलत है, ठीक है। सही है।
सर मैंने एक और बात पूछनी थी। जी सर आपने बताया था कि भी आप ना यूट्यूब पे ना अपनी वीडियो अपलोड करके फिर वहां से आप ना यहाँ पे डालेंगे। तो सर जो यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद हम वहां से नहीं, अभी डिलीट अपलोड कर ना देंगे? करें। अभी अब मैंने आपसे कहा इनकी अपडेट आई है ना, अभी अपडेट आई है, एक हफ्ते पहले, ये मैंने अभी देखा, पहली बार देखा। तो इनकी जो नई अपडेट है, इनके रूल से यूट्यूब पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बस आप रील बनाए, रील डायरेक्टली बन सकता है यहाँ पे। सही है। सर डिस्क्रिप्शन लेंदी होनी चाहिए या प्रिसाइज्ड? इनकी शरायत है ना, इनकी शरायत है ना। देखो, इतना होना चाहिए जिनकी शरायत पे पूरा उतरे। मेरे ख्याल में इनकी शरायत 190 अल्फाज कम से कम होने चाहिए। वो लिखा हुआ है हर डिस्क्रिप्शन के नीचे, इनकी शर्त लिखा कि कम से कम मिनिमम अल्फाज इतने होने चाहिए। बस उनकी लिमिट पूरा करो, बस उनकी जो शर्त है वो पूरा करो। अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर नीचे रेड रेड लाइन आएंगी, का मतलब ये कि आपका सही नहीं है। जी कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? वीडियो की बात तो चली गई ना मनाहिल, अभी वीडियो की तो कोई बात नहीं रही थी। शॉर्ट्स आपने बनाने, अलग अलग शॉर्ट्स बनाने, बिल्कुल। आप लोग कोई सवाल है? जी कोई सवाल है आप लोगों का? सर काम करेंगे फिर आगे। सही है, ठीक है, इंशाल्लाह मुझे मंजूर है। मुझे तो, मैं तो सेशन के स्टार्ट में भी बस इतनी सी गुजारिश है कि सेशन के बीच में सवाल ना पूछे, वरना फिर हम सेशन नहीं ले सकते। सेशन से पहले मैं टाइम देता हूँ, सेशन के आखिर में मैं टाइम देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक फायदा हो। ठीक है, आप काम करें इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। सर आज आपको हमारा लिंक देना था। रेफरल लिंक वो मैं व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप के अंदर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी। जी चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच थैंक एंड यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।